हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ रोलर आर 84 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर कोई एक रोलर है, ठीक है, जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और जिसकी लेंथ दी है 120 सेंटीमीटर। बेटा देखो, जो चीज पहले लिखी होती है, जैसे यहाँ पर डायमीटर पहले लिखा हुआ है तो पहली वैल्यू डायमीटर की होगी और उसके बाद लेंथ ऑफ द रोलर लिखा हुआ है तो दूसरी वैल्यू लेंथ ऑफ द रोलर की होगी। ठीक है, अब आगे आपको क्या बोल रहे हैं। इन हाउ मेनी रेवोल्यूशंस कैन द रोलर लेवल द प्लेग्राउंड ऑफ एरिया 1584 मीटर स्क्वायर। यानी कोई एक रोलर है, ठीक है, वो कितने चक्कर लगाएगा जिसमें कि वो कोई प्लेग्राउंड है जिसका एरिया टोटल दिया हुआ है 1584 कि इसके ऊपर वो चक्कर लगाए और इस प्लेग्राउंड को पूरा वो लेवल पे ले आए। वो कितने उसको रेवोल्यूशंस लगाने पड़ेंगे, मतलब कितने रेवोल्यूशंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर ये मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर हमें बेसिकली यहाँ पर क्या दिया है, देखो मैं इस फिगर की मदद से आपको बताती हूँ। ये सपोज करो ये क्या बेटा, एक रोलर है, ठीक है। अब रोलर का और ये इस रजिस्टर के इस पेज को आप समझ लो कि ये प्लेग्राउंड है, ठीक है। आपको ये जो रोलर है इसका डायमीटर दिया, डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ दी है, तो डायमीटर से हम रेडियस इजीली निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके, ठीक है। और हाइट, लेंथ मतलब हाइट हमें पता है, ठीक है। अब उसके बाद बात हो रही है ये जो रोलर, अब जब ये रोलर होगा, रोलर देखो इस तरीके से तो चलता नहीं है, रोलर कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब ये प्लेग्राउंड है, इस रोलर को मैं इस तरीके से इसके ऊपर, ये जो प्लेग्राउंड है ये उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, ठीक है। मुझे इसे लेवल पे लेके आना और इस पूरे प्लेग्राउंड का एरिया, यानी कि ये आपको रेक्टेंगुलर शीट नजर आ रही है, सपोज करो यू कैन टेक दिस रेक्टेंगुलर शीट एज योर प्लेग्राउंड, ठीक है। और इसका एरिया, द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये समझ लीजिए। तो ये जो रोलर है इसको मैं इसके ऊपर कितनी बार इस तरीके से रोल करूं, जैसे ये 1 मूवमेंट हुआ, 1 रेवोल्यूशन हो गया, 1, फिर ये हो गया 2, अगेन 3, अगेन 4, तो मुझे ये कितनी बार इसको इस तरीके से इसके ऊपर रोल करना पड़ेगा कि ये जो प्लेग्राउंड है, ये जिसका एरिया मुझे दिया है, ये लेवल पे आ जाए। मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताना है, ठीक है। अब जब ये रोलर जो है इसके ऊपर इस तरीके से रोलर इस तरीके से लेटा हुआ होता है, ठीक है। जब ये रोल करेगा तो ना तो इसका टॉप सरफेस इस पे टच होगा और ना ही इसका बॉटम टच होगा। यानी कि हमें क्या निकालना है, इस सिलेंड्रिकल फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्यों निकालना है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज जब रोलर इस प्लेग्राउंड को टच करेगा, इसके सरफेस को टच करेगा, तो इसका टॉप और बॉटम ये दोनों इसमें यूज नहीं होंगे, क्योंकि टॉप और बॉटम थोड़े ना इस प्लेग्राउंड को लेवल कर रहा है। आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में कभी सड़कें बनती होंगी तो जो रोलर होता है जो चलाया जाता है वो इस तरीके का होता है, इस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और इस तरीके से लेटा हुआ होता है और इस तरीके से वो रोड को जो है उसको लेवल पे लाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रोलर का अगर हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। आपको समझ आ गया आपका क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या क्या दिया बेटा हमें एक तो इसकी हाइट दी और एक चीज और आपको बतानी है। यहाँ पर जो ये एरिया है, जो प्लेग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है और यहाँ पर डायमीटर और लेंथ ऑफ द रोलर क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इनको मीटर में ही, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्वेश्चन मीटर स्क्वायर में सोल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर को, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या दिया, मुझे डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी डायमीटर कितना दिया हुआ जी, 84 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे इससे, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, यानी 84 का हाफ हो जाएगी, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, यानी कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी। दूसरी चीज मुझे क्या दी हुई है, यहाँ पर लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ आ रोलर, ये कितनी दी हुई है, 120 सेंटीमीटर दी है, ये भी सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है बेटा। यानी कि लेंथ का मतलब क्या है, रोलर की लेंथ का मतलब क्या है, देखो रोलर इस तरीके से है, इसकी लेंथ ये है,
ठीक है, इसकी लेंथ है। तो लेंथ का मतलब क्या, अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, रोलर इस तरीके से होता है बेटा, ये इसकी लेंथ होती है। अगर इस रोलर को आप सीधा खड़ा कर देते हैं तो लेंथ ही इसकी हाइट बन जाती है। यानी कि ये जो रोलर है इसको सीधा खड़ा किया है तो इसकी क्या दी हुई है, हाइट दी है। कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर दिया। और इसका रेडियस हमने अभी क्या निकाला है, 42 सेंटीमीटर निकाला है। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन मीटर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है, तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी बेटा कि आपको एक सेंटेंस याद करना है। वो सेंटेंस मैंने आपको क्या बोला था सॉरी, वो सेंटेंस आपको ये याद करना था बेटा कि किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग का के ले लो, हैरी का एच ले लो, डाइड का डी ले लो, मदर का एम ले लो, डिड नॉट का डी ले लो, क्राई का सी ले लो और मच का एम ले लो। इन सब के पीछे फिर आपको यू जस्ट हैव टू पुट एम आफ्टर ईच आपका जो अल्फाबेट है, ठीक है, हर एक के पीछे एम लगा देना। तो ये क्या बन गया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। ठीक है जी, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर का हमारे राइट में है, मीटर से राइट में है। ठीक है, तो हमें यानी कि राइट से लेफ्ट जाना है। तो राइट से लेफ्ट जब 1 स्टेप मूव करते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं। अब सेंटीमीटर से डेसीमीटर में मूव करेंगे 1 स्टेप, एंड अगेन डेसीमीटर से मीटर में मूव करेंगे 2 स्टेप। यानी कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जब आप अपने राइट से लेफ्ट में जाएंगे, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपको नंबर दिया हुआ सेंटीमीटर में, जितनी वैल्यू दी हो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अब हमने रेडियस निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, लेंथ ऑफ द रोलर हमें पता चल गई है। अब बेटा देखो, हमें पता लग गया इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 42 को 100 से डिवाइड कर दो। 42 को 100 से जब आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे 42 लिख दो सिंपल। यहाँ पर देखो कितनी जीरो हैं, 1 2 2 0, यानी 2 डिजिट काउंट करके उससे पहले एक डेसिमल लगा दो। ठीक है, यानी कि ये क्या बन गया, और इससे पहले डेसिमल लगा तो यहाँ पर 0 लगा दो। तो ये क्या बन गया, 0.42 मीटर। इसी तरीके से इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 120 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर दो। 100 से जब आप डिवाइड करोगे इसको बेटा, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 12/10। ठीक है, 12 लिख दो यहाँ पर एज इट इज। अब नीचे कितनी जीरो है, 1 0 है। तो राइट से 1 डिजिट काउंट करते हो, उसके बाद डेसिमल लगा दो, 1.2 मीटर। ठीक है, यानी कि जो आपका ये था रेडियस था, रेडियस अब कितना हो गया, 0.42 मीटर हो गया बेटा। और जो हाइट थी वो कितनी हो गई, 1.2 मीटर हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये रेवोल्यूशन बताना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। एक सिंपल सी चीज को समझो। अब यहाँ पर हाइट और रेडियस निकल गया ना, आपको क्या बताना, आपको बताना है कितनी रेवोल्यूशन में ये जो प्लेग्राउंड है जिसका हमें एरिया दिया है, इसको लेवल कर देगा ये रोलर। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, हमें पहले ये पता होना चाहिए ना बेटा, हमें प्लेग्राउंड का एरिया तो पता है, लेकिन हमें रोलर का एरिया पता है, हमें रोलर का एरिया पता है। और कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि पहले भी, क्योंकि जब हम इस रोलर को इस तरीके से लिटा देते हैं तो जो प्लेग्राउंड है उसके ऊपर इसका ये जो रोल वाला पार्ट है, जो कर्व पार्ट है, वही टच होगा। तो यानी कि मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया कितना है। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, मतलब रोलर किस शेप में होता है, सिलेंडर की फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। ये क्या होगा, जो कि मेरे सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है, 2πr/h। ठीक है बेटा, अब हमें सब चीजें तो पता है। 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में r की जगह क्या आएगा, r हमने निकाला है 0.42, मल्टीप्लाई बाय r मीन्स रेडियस हमने निकाल दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.42 मीटर निकला था। और हाइट 1.2 मीटर निकली थी। ठीक है बेटा, अब आप इसको जिस भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं आप इसको सोल्व कर लें। देखो मैं आपको बताती हूँ, आप देखो इसका यहाँ पर मैं डेसिमल रिमूव कर देती हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 20 आ जाएगी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 7 1 7, 7 6 42। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया। अब नीचे 100 है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 100 को एज इट इज रहने दो। इतना आपका सोल्व हो गया। अब इसके आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 6/100, मैं दोबारा से उतार रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1.2।
ठीक है जी। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 को तो ऐसे एज इट इज रहने दूंगी, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेती हूँ। देखो 6 को एज इट इज उतार देती हूँ, ठीक है। इसके नीचे कितने जीरो हैं, 2 टाइम्स जीरो है, यानी कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करते हुए हमें जीरो लगाना है। अब राइट हैंड साइड में तो सिर्फ एक 6 है, तो दूसरे डिजिट के लिए मैं यहाँ पर जीरो उतार दूंगी, यहाँ डेसिमल उतारूंगी और यहाँ पर फिर से जीरो उतार दूंगी। मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब आप ये भूल जाओ कि कहीं पर भी डेसिमल, आप सिंपल इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आप ये चीज़ भूल जाओ कि कहीं पर भी डेसिमल लगा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 44 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 6 4 से 24, कैरी गया 2, 6 4 से 24, 24 प्लस 2 26। उसके बाद मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, कैरी गया 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, मल्टीप्लाई बाय 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 3168। इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरा क्या आ गया, 3168 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 3168। अब मैं ये देखूंगी कि यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। देखो यहाँ पर 1.2 है तो एक डिजिट यहाँ पर है 2, और यहाँ पे 0.06 है तो 2 डिजिट यहाँ पर है, यानी कि टोटल कितनी डिजिट हो गई 1 2 3। तो राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे 1 2 3, यानी कि 3.168। और किस में निकला है, ये मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने जो यूनिट्स थी जो मैं सेंटीमीटर में दी थी हमने उनको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हमारा क्या निकला है, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर इज इक्वल्स टू 3.168 मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। देखो बेटा यही निकालना था ना कि इन हाउ मेनी रेवोल्यूशंस के अंदर रोलर लेवल द प्लेग्राउंड ऑफ एरिया, कि कितनी रेवोल्यूशन में एक रोलर जो है वो एक प्लेग्राउंड जिसका एरिया इतना दिया है उसको लेवल पे ले आएगा। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो मैं यहां लिख दूंगी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, यहां पे ऐसे ऊपर कर देती हूँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होंगी, देखिए आप बताओ कि ये एक कॉमन सेंस की बात है। आप एक चीज सोचकर देखो, रटना मत इसको, समझना कंसेप्ट को, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कर सको, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था इसको प्लेग्राउंड की तरह लो, और ये रोलर है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये प्लेग्राउंड तो रोलर के ऊपर नहीं चल रहा, रोलर प्लेग्राउंड के ऊपर चल रहा है, यानी कि किसका एरिया बड़ा है, एरिया किसका बड़ा है, इस प्लेग्राउंड का एरिया बड़ा है और रोलर का एरिया छोटा है। तो मैंने आपको बोला था जब भी आपको दो चीज़ों के मतलब सेम चीज़ें दी हों, जैसे यहाँ पर हमें जो है रेवोल्यूशंस निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है, तो प्लेग्राउंड का जो एरिया है वो हमें क्योंकि पता था और हमने रोलर का एरिया निकाल लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े एरिया से छोटे एरिया से बड़े एरिया को डिवाइड कर देना है। यानी कि बड़ा एरिया किसका है, प्लेग्राउंड का। तो यानी कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड को नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ रोलर, ठीक है। अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, इतनी बार बोल दिया कि याद हो गया है, 1584 दिया है। और एरिया ऑफ रोलर क्या निकाला है, 3.168, ये हमने निकाला है। अब आप इसको जिस भी तरीके से सोल्व करना चाहते हैं, मैं सपोज यहाँ डेसिमल रिमूव कर देती हूँ, डेसिमल रिमूव करूंगी, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो ऊपर 3 0 चले जाएंगे, ठीक है। अब आप इनको कैंसिल कर लो, काटा पीटी करके देख लो कि क्या आएगा। देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप 1584 को यहाँ पे ये है ना, ये मुझे क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 1584 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, कैरी गया 1, 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, कैरी गया 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम नंबर आ जाता है, यानी कि 1584, 2 ज़ा 3168। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 0, यानी कि क्या आ गया 500 रेवोल्यूशंस। यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी निकल गई, 500 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकल गई बेटा, ठीक है जी।
नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी निकल गई? 500 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकल गई बेटा। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 8 पूरा यहाँ पर कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।